जय हिंद दोस्तों। हम लोग बुक्स एंड ऑथर्स पढ़ रहे थे। बुक और मतलब उसके लेखक को पढ़ा जा रहा था। तो देखो आज उसके आगे पढ़ते हैं। तो देखो पहली अपनी पुस्तक है देवी चंद्र गुप्तम। देवी चंद्र गुप्तम। देवी चंद्र गुप्तम को किसने लिखा है? विशाख दत्त ने लिखा है। देवी चंद्र गुप्तम को किसने लिखा है? विशाख दत्त ने लिखा है। मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने इन्हें भी लिखा है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त। देवी चंद्र गुप्तम विशाख दत्त। पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई ने लिखा है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई। मृच्छ कटिकम। मृच्छ कटिकम किसने लिखा है? शूद्रक ने लिखा है। मृच्छ कटिकम शूद्रक। मृच्छ कटिकम शूद्रक। सूर्य सिद्धांत। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट। बृहत संहिता। बृहत संहिता वराह मिहिर। बृहत संहिता वराह मिहिर। बृहत संहिता वराह मिहिर। और पंच सिद्धांतिका भी वराह मिहिर ने लिखा है। पंच सिद्धांतिका बृहत संहिता इसको वराह मिहिर ने लिखा है। पंचतंत्र। पंचतंत्र। पंचतंत्र किसने लिखा है? विष्णु शर्मा ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है पंचतंत्र, विष्णु शर्मा। पंचतंत्र विष्णु शर्मा। कथा सरित सागर। कथा सरित सागर सोमदेव। कथा सरित सागर सोमदेव। कथा सरित सागर सोमदेव। पंचतंत्र विष्णु शर्मा। कथा सरित सागर सोमदेव। कथा सरित सागर पुस्तक किसने लिखा है? सोमदेव ने लिखा है। और अभिधम्म कोश। अभिधम्म कोश वसुबिंदु ने लिखा है। अभिधम्म कोश वसुबंधु ने लिखा है। अभिधम्म कोश। अभिधम्म कोश। अभिधम्म कोश किसने लिखा है? वसुबंधु ने लिखा है। अभिधम्म कोश वसुबंधु ने लिखा है। रावण वध। रावण वध किसने लिखा है? रावण वध भट्ट ने लिखा है। रावण वध भट्ट ने लिखा है। रावण वध भट्ट ने लिखा है। तो रावण वध किसने लिखा है? भट्ट ने लिखा है। और किरात जुर्नियम। किरात जुर्नियम किसने लिखा है? भारवी ने लिखा है। किरात जुर्नियम भारवी ने लिखा है। और 10 कुमार चरितम। 10 कुमार चरितम किसने लिखा है? 10 कुमार चरितम दंडी ने लिखा है। 10 कुमार चरितम दंडी ने लिखा है। हर्षचरित वाणभट्ट ने लिखा है। हर्षचरित पुस्तक किसने लिखा है? वाणभट्ट ने लिखा है। हर्षचरित वाणभट्ट ने लिखा है। कादम्बरी के लेखक कौन है? वाणभट्ट हैं। कादम्बरी के भी लेखक वाणभट्ट हैं। और वासव दत्ता कोई लेखक कौन है? सुबंधु। वासव दत्ता के लेखक कौन है? सुबंधु हैं। वासव दत्ता के सुबंधु हैं। और नागानंद के हर्षवर्धन। नागानंद किसे लिखा है? हर्षवर्धन ने लिखा है। नागानंद को किसने लिखा है? हर्षवर्धन। रत्नावली भी हर्षवर्धन। रत्नावली हर्षवर्धन। प्रियदर्शिका मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है। प्रियदर्शिका हर्षवर्धन। रत्नावली हर्षवर्धन। नागानंद हर्षवर्धन। वासव दत्ता सुबंधु ने लिखा है। अब देखो मालती माधव भवभूत ने लिखा है। मालती माधव भवभूत ने लिखा है। पृथ्वीराज विजय जगणिक ने लिखा है। पृथ्वीराज विजय जगणिक। कर्पूर मंजरी किसने लिखा है? राजशेखर। कर्पूर मंजरी राजशेखर ने लिखा है। कर्पूर मंजरी राजशेखर ने लिखा है। काव्य मीमांसा राजशेखर ने लिखा है। काव्य मीमांसा राजशेखर। कर्पूर मंजरी राजशेखर ने लिखा है। कर्पूर मंजरी राजशेखर। काव्य मीमांसा राजशेखर। गीत गोविंद जयदेव ने लिखा है। गीत गोविंद जयदेव। राजतरंगिनी ने किसने लिखा है? कल्हण ने लिखा है। कल्हण ने लिखा है। राजतरंगिनी क्या है? एक कश्मीर का इतिहास है। राजतरंगिनी क्या है? कश्मीर का इतिहास है। किसने लिखा है? कल्हण ने लिखा है। रासमाला सोमेश्वर ने लिखा है। किसने लिखा है? रासमाला सोमेश्वर ने लिखा है। शिशुपाल वध माघ ने लिखा है। शिशुपाल वध माघ ने लिखा है। और आगे देखो। अब देखो जैसे ये तो हमने प्राचीन काल की पुस्तकें पढ़ी। अब हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत की पुस्तकें। तो देखो दिल्ली सल्तनत पर कितने वंश ने शासक किया है? तो पहले गुलाम वंश ने शासक किया था। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। तो गुलाम वंश से लेकर लोदी वंश तक के
को हम लोग दिल्ली सल्तनत बोला जाता है। इसमें दिल्ली सल्तनत पर इन्होंने शासन किया है। गुलाम वंश, खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, सैयद वंश, फिर जाके लोधी वंश। तो गुलाम वंश से लोधी वंश के बीच में जितनी पुस्तकें लिखी गई हैं उन सभी पुस्तकों को हम लोग अध्ययन करेंगे और उनके लेखक के नाम जानेंगे। तो पहले देखो अपनी पुस्तक है तहकीक, तहकीक ए हिंद, तहकीक ए हिंद। तहकीक ए हिंद ने किसने लिखा है? तहकीक ए हिंद को किसने लिखा है? अल बरूनी ने लिखा है। अल बरूनी, अल बरूनी। तहकीक ए हिंद, तहकीक ए हिंद किसने लिखा है? अल बरूनी ने लिखा है। ये कौन सी भाषा में लिखी गई है? अरबी भाषा में। तहकीक ए हिंद को कौन सी भाषा में लिखी गई है? अरबी भाषा में। किसने लिखा था? अल बरूनी ने लिखा है। इसको तहकीक ए हिंद को किताब उल हिंद भी बोला जाता है। किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद, ये दोनों भाषा, ये दोनों पुस्तक एक ही है। किसने लिखा है? अल बरूनी ने लिखा है। कानून, कानून ए मसूदी, कानून ए मसूदी को किसने लिखा है? इसको भी अल बरूनी ने लिखा है। कानून ए मसूदी, कानून ए मसूदी, कानून ए मसूदी अल बरूनी ने लिखा है। कानून ए मसूदी अल बरूनी ने लिखा है। मिनहाज उस सिराज, मिनहाज उस सिराज, मिनहाज, मिनहाज उस सिराज, मिनहाज उस सिराज, ये भी फारसी भाषा में लिखी गई है। इसको तबकात ए नासरी ने लिखा है। तबकात ए नासरी, तबकात ए नासरी ने लिखा है। मिनहाज उस सिराज को किसने लिखा है? तबकात ए नासरी ने। मिनहाज उस सिराज को लिखा है तबकात ए नासरी ने लिखा है। और देखो लैला मजनू, लैला मजनू, किरान उस सादिन, किरान उस सादिन, लैला मजनू हो गया, किरान उस सादिन हो गया। खजैन उल, खजैन उल फतूह, खजैन उल फतूह और तुगलक नामा, तुगलक नामा, ये सभी पुस्तकें अमीर खुसरो ने लिखा है। ये सभी पुस्तकें किसने लिखा है? अमीर खुसरो ने लिखा है। अमीर खुसरो को तोता ए हिंद भी बोला जाता था। अमीर खुसरो को तोता ए हिंद भी बोला जाता था। तो मिनहाज उस सिराज, मिनहाज उस सिराज पुस्तक किसने लिखा है? तबकात ए नासरी ने लिखा है। कानून ए मसूदी, कानून ए मसूदी और तहकीक ए हिंद को किसने लिखा है? अल बरूनी ने लिखा है। और देखो तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही को किसने लिखा है? फिरोज शाह ने लिखा है। तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही को किसने लिखा है? फिरोज शाह ने लिखा है। ताज उल मासरी, ताज उल मासरी, ताज उल मासरी को किसने लिखा है? हसन निजामी ने लिखा है। ताज उल मासरी, ताज उल मासरी को किसने लिखा है? हजन निजामी ने लिखा है। ताज उल मासरी हजन निजामी, ताज उल मासरी हजन निजामी ने लिखा है। किताब उल रेहला, किताब उल रेहला, इसको इब्न बतूता ने लिखा है। किताब उल रेहला को लिखा है इब्न बतूता। किताब उल रेहला पुस्तक किसने लिखा है? इब्न बतूता लिखा है, इब्न बतूता ने लिखा है। कौन सी भाषा में? अरबी भाषा में लिखा है। कौन सी भाषा में? अरबी भाषा में लिखा गया है। मुगल कालीन देखो पुस्तक पूछते हैं, मुगल कालीन पुस्तक। तो मुगल कालीन, पहले बताओ मुगल वंश की स्थापना किसने किया था? बाबर ने किया था। मुगल वंश कब से कब तक चला था? तो मुगल वंश 1526 से 1857 तक चला था। 1526 से 1857 तक। तो देखो, और लेकिन बीच में सूरी वंश भी आ गया था। बीच में सूरी वंश 1526 से 1857 तक तो मुगल वंश था, लेकिन बीच में कुछ समय के लिए सूरी वंश भी आ गया था। 1540 से 1555 तक सूरी वंश भी इसमें बीच में आ गया था। तो उसमें और देखो, जैसे मुगल कालीन पुस्तकें हम पढ़ेंगे, जिसमें मुगल जो 1526 से 1857 के बीच में जो पुस्तकें लिखी गई हैं और जो उनके लेखक थे उनको पढ़ा जाएगा। पहले है तुजूक ए बाबरी, तुजूक ए बाबरी किसने लिखा है? बाबर ने लिखा है। तुजूक ए बाबरी को बाबरनामा भी बोला जाता है। तुजूक ए बाबरी, तुजूक ए बाबरी किसने लिखा है? बाबर ने लिखा है। इसको बाबरनामा भी बोला जाता है। और देखो दीवार, खत ए बाबरी और मवैयान, दीवार, खत ए बाबरी, मवैयान, ये सभी पुस्तक किसने लिखा है? बाबर ने ही लिखा है। दीवार हो गया, खत ए बाबरी हो गया, मवैयान बाबर ने लिखा है। हुमायूंनामा, हुमायूंनामा, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखा है। हुमायूंनामा किसने लिखा है? गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा किसने लिखा है? गुलबदन बेगम ने लिखा है। तारीख़ शेरशाही, तारीख़ शेरशाही, तारीख़ शेरशाही किसने लिखा है? अब्बास खान सरवानी लिखा है। तारीख़ शेरशाही, तारीख़ शेरशाही किसने लिखा है? अब्बास खान सरवानी ने लिखा है। तारीख़ शेरशाही किसने लिखा है? अब्बास खान सरवानी ने लिखा है। और अकबरनामा देखो, अकबरनामा किसने लिखा है? अबुल फजल ने लिखा है। अकबरनामा किसने लिखा है? अबुल फजल। अकबरनामा अबुल फजल, अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा है। अकबरनामा किसने लिखा है? अबुल फजल।
अकबरनामा, अबुल फजल। अब अकबरनामा कितनी भाग में, 3 भाग में वैसे देखा जाए तो इसको डिवाइड किया गया। पहले पार्ट में अकबर के पूर्वज के बारे में बताया गया है तथा अकबर की आरंभिक जीवन के बारे में बताया गया है। अकबरनामा को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। तो पहले भाग में अकबर के पूर्वज तथा अकबर की आरंभिक जीवन के बारे में बताया गया है। सेकेंड पार्ट में अकबर के शासनकाल की घटनाक्रम के बारे में बताया गया है। और थर्ड भाग को, अकबरनामा के तीसरे पार्ट को आईन-ए-अकबरी भी बोला जाता है। अकबरनामा पहले बताओ किसने लिखा है, अबुल फजल ने लिखा है। अकबरनामा के तीसरे भाग को आईन-ए-अकबरी भी बोला जाता है। इसमें प्रशासन और राजस्व क्षेत्र के बारे में बताया गया है। तो तीसरे भाग को क्या बोला जाता है, आईन-ए-अकबरी भी बोला जाता है। अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है, हेनरी बेवरीज ने किया है। अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है, हेनरी बेवरीज ने किया है। अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद हेनरी बेवरीज ने किया है। आईन-ए-अकबरी, जैसे कि अकबरनामा किसने लिखा, अबुल फजल ने लिखा था। अकबरनामा 3 भाग में डिवाइड हुई थी। थर्ड भाग को आईन-ए-अकबरी भी बोला जाता था। तो आईन-ए-अकबरी के लेखक भी कौन होंगे, अबुल फजल ही होंगे। और फुतुहात-ए-आलमगीरी, इसको किसने लिखा है, ईश्वरदास नागर ने लिखा है। फुतुहात-ए-आलमगीरी के लेखक कौन है, ईश्वरदास नागर ने है। पुंत लिखा है मुंतखब उद तवारीख किसने लिखा है, अब्दुल कादिर बदायूं ने लिखा है। जहांगीर ने लिखा है। जहांगीर ने लिखा है। जहांगीरनामा किसने लिखा है, जहांगीर ने लिखा है। चार चमड़ किसने लिखा है, चंद्रभान ने लिखा है। चंद्रभान ने लिखा है। मजमुउल बहरीन और सीर-ए-अकबर। सीर-ए-अकबर किसने लिखा है, दारा शिकोह ने लिखा है। मजमुउल बहरीन सीर-ए-अकबर किसने लिखा है, दारा शिकोह ने लिखा है। चार चमड़ चंद्रभान ने लिखा है। धन्यवाद।